नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। आरटीओ अधिकारी पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसा है धन कुबेर। आरटीओ अधिकारी निकला है संतोष पॉल। कार्रवाई में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो इस बड़ी खबर के साथ आज हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ईओडब्ल्यू पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और ईओडब्ल्यू की छापेमारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और ये धन कुबेर निकलकर सामने आ रहे हैं। आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल धन कुबेर निकला है। करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है और अंदाजा लगाइए जरा इस कमाई का कि आय से 650% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। जांच में 6 मकानों का भी खुलासा हुआ है। पौष इलाके में आलीशान मकान का खुलासा हुआ है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये आलीशान मकान की वो तस्वीर है जो एक आरटीओ अधिकारी की है और उसकी इनकम से 650% अधिक की ये संपत्ति है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से भ्रष्टाचार का ये खेल खेल रहे थे ऐसे आरटीओ अधिकारी, ये कर्मचारी। लेकिन ईओडब्ल्यू का शिकंजा अब लगातार कसता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों पर सख्त नकेल कसने का संकेत, संदेश प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिया और अब देख रहे हैं हम कि कैसे कैसे ये अब ईओडब्ल्यू पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और ये साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। उसी दिशा में ईओडब्ल्यू की एक के बाद एक ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। हमने देखा कि किस तरीके से खासतौर पर जबलपुर में एक से बढ़कर एक धन कुबेर बैठे हैं। वो धन कुबेर जो कि अपनी कमाई से कोई 500% अधिक, कोई 250% अधिक, तो कोई 650% अधिक संपत्ति उनकी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे भ्रष्टाचार का खेल इन्होंने सालों से खेला है और अब ये आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल ईओडब्ल्यू के शिकंजे में ये फंसा है। इससे पहले जबलपुर में ही हमने देखा कि किस तरीके से ईओडब्ल्यू इससे पहले भी छापेमारी करती रही। क्लर्क के यहां छापेमारी की तो वहां भी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू पूरी तरीके से जबलपुर में एक्टिव मोड में है। अलग अलग जगह पर यह कार्रवाई हो रही है और जबलपुर के ऐसे धन कुबेर जो कि भ्रष्टाचार की जिनके नेव हैं, उसी की बुनियाद पर वो खड़े हैं, उन पर एक के बाद एक ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी सिलसिले में आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल के यहां भी छापेमारी हुई तो करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये आलीशान मकान देखिए जरा, इस आलीशान बंगले की ये तस्वीर, ये एक आरटीओ अधिकारी के बंगले की तस्वीर है। किसी पौष इलाके में आलीशान मकान का खुलासा हुआ है और ऐसा मकान कि जिसके अंदर मूवी थिएटर से लेकर सब कुछ बना रखा है और सब कुछ भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ है। अब ये पौष इलाके में जो आलीशान मकान है, इसके अलावा 6 और मकानों का खुलासा हुआ है। आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल जिसके ठिकानों पर यह छापेमारी की गई और आय से 650% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूरी तरीके से ईओडब्ल्यू का शिकंजा जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कसता नजर आ रहा है। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है और अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इतनी संपत्ति कैसे इसने अर्जित की, कब से यह भ्रष्टाचार का खेल खेल रहा था। दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर है। दुर्गेश, वहां पर पूरी तरीके से ईओडब्ल्यू एक्शन में है और अब आरटीओ अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी, क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल आरस, देखिए जबलपुर आरटीओ संतोष पॉल जो है उनके यहाँ पर कल देर रात आरटीओ की माफ कीजिएगा ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार जब कार्रवाई शुरू की तो ईओडब्ल्यू की टीम भी हैरान हो गई। जिस तरह की तस्वीरें एक आलीशान मकान से सामने आई हैं, एक आरटीओ जो अपनी तनख्वाह में इतने साल नौकरी करता है उसकी
तनख्वाह में इतना आलीशान मकान तो कहीं से भी संभव नहीं था। जबलपुर के आरटीओ जो संतोष पॉल हैं वो लंबे समय से विवादों में रहे आए हैं। उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं और इस बार ईओडब्ल्यू की जो शिकायत मिली थी उसके आधार पर जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो आदर्श आप विश्वास नहीं करेंगे 650% से ज्यादा संपत्ति उनकी पाई गई है। जो वैध संपत्ति उनकी होती अगर वो तनख्वाह से अपनी संपत्ति जोड़ते उसकी तुलना में 650 से ज्यादा प्रतिशत जो है उनकी संपत्ति पाई गई है। 6 आलीशान मकानों के मालिक हैं जो जबलपुर के पौष इलाकों में मौजूद और जिस घर में वो रह रहे हैं फिलहाल आरटीओ संतोष पॉल, उस घर में जब ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची तो उस घर का अंदर का जो इंटीरियर था वो करोड़ों रुपए का था। एक 5 स्टार होटल का भी ऐसा टॉयलेट नहीं होता है जैसा उनके घर में पाया गया। एक मिनी थिएटर जो है संतोष पॉल ने अपने घर में बनवाया था। आलीशान बड़े बड़े झूमर, सोफे और पूरा जो एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 स्टार होटल से कम उनका घर नहीं था। हाँ, वो तस्वीर देखकर भी दुर्गेश पता चल रहा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए मिनी थिएटर तक बना रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना आलीशान मकान ये उन्होंने बनाया था। लेकिन दुर्गेश, भ्रष्टाचारियों पर एक के बाद एक ये नकेल कसी जा रही है, खासतौर पर जबलपुर में। ऐसे धन कुबेर जिनकी बुनियादी जिनके नेव भ्रष्टाचार है उनके ठिकानों पर ऐसी छापेमारी हो रही है। ईओडब्ल्यू की जिस तरीके से बीते दिनों से हमने देखा कि एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या अगर इस आरटीओ अधिकारी की बात की जाए तो पहले भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप इस पर किसी तरीके से लगे थे, ईओडब्ल्यू की रडार पर ये कैसे आया होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर आदर्श, देखिए लंबे समय से जैसे कि मैंने कहा कि विवादों में चलते आ रहे हैं और इसके पहले भी जो उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठे हैं और आरटीओ की जो पद होता है वो काफी मलाईदार पद होता है। हमेशा से माना गया है कि अधिकारियों की पसंदीदा जो पद होता है वो आरटीओ का पद होता है और ऐसे में वो लंबे समय से इस पद पर मौजूद है और जबलपुर जिले में मौजूद है। खास बात यह है कि उनकी पत्नी भी इस आरटीओ कार्यालय में पदस्थ है, यानी कि दोनों जो पति पत्नी हैं वो सरकारी अधिकारी हैं और दोनों जबलपुर में रह रहे थे। तो जिस तरीके से देखिए जो तस्वीरें हम आपका हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, वाकई ये चौंकाने वाली है दुर्गेश, वाकई ये चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली है कि एक तरफ जहां ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले के प्राचीर से कहा था कि जिस तरीके से कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जनता की गाढ़ी कमाई से किस तरीके से उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है। वाकई हैरान करने वाला। शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।